हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टाइटन्स। मेरा नाम अहमद है और मैं एक लाइफ साइंस इंजीनियर हूँ। आने वाले समय में आप डेफिनेटली इंटरव्यूज़ के लिए रेडी हो रहे होंगे। उस इंटरव्यू प्रिपरेशन को हम कहेंगे इंटरव्यू क्रैकिंग स्किल्स। लेकिन क्या कभी आपने इंटरव्यू हैकिंग स्किल्स के बारे में सुना है? येस, यू हर्ड मी राइट, इंटरव्यू हैकिंग स्किल्स। ये एक ऐसा ट्रिक है, अगर आपने सीख लिया तो मुझे यकीन है कि आप किसी भी इंटरव्यू को आराम से हैक कर सकते हो और क्रैक कर सकते हो। इंटरव्यू हैकिंग स्किल्स एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जिससे आपकी रेडीनेस फॉर द इंटरव्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन गोज अप टू 90%। सो इसमें क्या स्टेप्स है? नंबर 1, प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन। आपको ये देखना है कि जब आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंपनी का आपको थॉरो स्कैनिंग मालूम होना चाहिए। मतलब उस कंपनी का डिटेल्स, उसका पूरे स्केलेटन आपको अंदर तक मालूम होना चाहिए कि इस कंपनी में कौन है, क्या काम करते हैं, उसके डायरेक्टर कौन है, ये कंपनी कब शुरू हुई थी, किस लिए शुरू हुई थी, उस वक्त उस कंपनी का क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज था, आज उस कंपनी का क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, उस कंपनी में डायरेक्टर्स कौन थे, अभी कौन है, उस कंपनी का एचआर कौन है, उस कंपनी में टेक्निकल एडवाइज़र कौन है, उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसका हर चीज़। आई मीन यू शुड नो एग्जैक्टली द होल कंपनी। द मोमेंट यू टाइप द कंपनी ऑन गूगल, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। उस कंपनी के यूट्यूब वीडियोस जरूर देखें क्योंकि उस कंपनी के वीडियोस क्या बोलते हैं, उनके प्रोसेस पूरा समझिए। उसमें कोई प्रोजेक्ट के डिटेल्स डाले हैं वेबसाइट में तो आपको डेफिनेटली चेक करना है। आप उस कंपनी की न्यूज़ ज़रूर पढ़ें कि कभी उस कंपनी में कुछ हादसा हुआ था क्या, उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ क्या बोलते हैं, उस कंपनी के रिव्यूज़ क्या बोलते हैं। एवरीथिंग यू नीड टू फाइंड आउट। फिर आपको क्या करना है? प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपको लिंक्डइन पे जाना है और उस कंपनी की डिटेल्स को आपको सर्च बार में डालना है। कंपनी की डिटेल्स सर्च बार में डालेंगे तो आपको कंपनी की लिंक्डइन प्रोफाइल डेफिनेटली दिखेगी। कम से कम आपको उस कंपनी में कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपको दिखेंगे। फिर आपको क्या करना है? उस कंपनी के लोगों के साथ आपको कनेक्शन डेवलप करना है, आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है। अब बहुत बार ये देखा गया है कि आप डायरेक्टली कनेक्ट का बटन दबा देते हो विदाउट सेंडिंग अ पर्सनलाइज इन्विटेशन व्हाई दे शुड कनेक्ट विथ यू। तो आपको क्या करना है? आपको आपकी एक एलिवेटर या इंट्रोडक्टरी स्पीच या एक राइटअप तैयार करना है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं किसी भी कनेक्शन रिक्वेस्ट को भेजने के पहले मैं सबसे पहले एक छोटा सा मैसेज टाइप करता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ कि हाई, माई नेम इज़ अहमद एंड I have gone through your profile and that has impressed me a lot, and I see that there is a scope of mutual learning and growth. Kindly accept my connection request. Regards, Ahmed. इससे क्या होता है? सामने वाला मेरी प्रोफाइल भी विजिट करता है और फिर मेरा कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मेरा कनेक्शन रिक्वेस्ट किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। पहले ऐसा होता था क्योंकि मैं एक रॉन्ग तरीका फॉलो करता था। मैं क्या करता था? सीधा मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट को क्लिक करता था और लोग मुझे इग्नोर कर देते थे। लेकिन आज मैं एक पर्सनलाइज इन्विटेशन भेजता हूँ जिससे लोगों को लगता है कि ये बंदा सीरियस है और हमारा म्यूचुअल लर्निंग एंड ग्रोथ होगा। तो आपको भी क्या करना है? आपको आपका नेटवर्किंग शुरू करना है, आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के। इससे क्या होगा? जो फियर ऑफ अननोन है, जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बैठते हो तो फियर ऑफ अननोन होता है कि यार इंटरव्यू में हमसे क्या पूछा जाएगा, कौन आएगा इंटरव्यू में, हमको तो कुछ पता ही नहीं है इंटरव्यू के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में। और हो सकता है कि आपको इंटरव्यूअर अपनी कंपनी के बारे में कुछ पूछ ले जो आपको पता नहीं है। तो ये जो सारे फियर्स है ना, ये आपके इरेडिकेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये हो गया प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन मॉड्यूल। आपको पूरा स्कैन करना है और मैक्सिमम कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के उस कंपनी में आपको आपका नेटवर्किंग शुरू करना है। हो सकता है कि वो जो आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट जिसने आपका एक्सेप्ट किया वही आपका इंटरव्यू लेने आ जाए या आप उसके सामने बैठ जाए इंटरव्यू के लिए। तो ये आपको ज़रूर करना है। फिर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन आवर कंपनी, टेल मी मोर डिटेल्स अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट विद अस, आप कितने साल हमारे साथ काम करेंगे। एंड ऐसे 8-10 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे। लेकिन आपको भी कुछ सवाल करने हैं। आपको ये याद रखना है कि इंटरव्यू एक 2 वे प्रोसेस है, सिंगल वे प्रोसेस नहीं है। यूजुअली ये देखा गया है कि इंटरव्यूई जो आप हैं वो नॉर्मली बैठ जाते हैं और आप वेट करते हैं कि सामने वाला आपको बॉलिंग करे और आपको बॉल अच्छी लगी तो आप बैट करोगे, अदरवाइज वो चले जाएगी बाहर। इट्स अ 2 वे प्रोसेस। आपको भी बॉलिंग करना है। बॉलिंग कैसे करना है? इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद में आपको इंटरव्यूअर को परमिशन लेनी कि सर मैं आई हैव द अथॉरिटी टू आस्क यू सम क्वेश्चंस रिलेवेंट टू माय करियर। आपको ये पूछना है कि आई होप आई हैव सेटिस्फाइड योर आंसर्स, इज देयर एनीथिंग दैट आई हैवंट सेटिस्फाइड, आई वुड लाइक टू इम्प्रोवाइज ऑन दैट। ये आपको ज़रूर पूछना है। फिर आपको ज़रूर पूछना है
कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ माय लर्निंग एंड ग्रोथ इन योर ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स से इफ आई एम सिलेक्टेड। फिर आपको ये ज़रूर जानना है कि डज द कंपनी अलाउ मी टू टेक फर्दर एजुकेशन अपार्ट फ्रॉम माई नॉर्मल ग्रेजुएशन इफ़ आई हैव टू गो फॉर अ मैनेजमेंट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम, तो क्या कंपनी मुझे अलाउ करेगी क्या। एक और चीज़ आप ज़रूर पूछ सकते हैं कि मैं किस लेवल के प्रोजेक्ट्स पे काम करूँगा। और अगर आपको पता करना है कि क्या आपने इंटरव्यू क्रैक किया है क्या, तो आप एक ज़रूर सवाल कर सकते हैं। वो सवाल ये है कि व्हेन कैन आई गेट दी न्यूज़ ऑफ वेदर आई एम सिलेक्टेड और नॉट। इसमें इंटरव्यूअर आपको बोल सकता है कि ओके वी विल डेफिनेटली सेंड यू एन ईमेल और समबडी फ्रॉम द एचआर डिपार्टमेंट विल कॉन्टैक्ट यू और कॉल यू। तो आप उसमें काउंटर क्वेश्चन ये करिए कि एक्चुअली आई हैव सम ट्रैवल प्लान्स कमिंग अप, सो मे बी माई फ़ोन मे नॉट बी रीचेबल। तो उसमें क्या होगा कि इंटरव्यू डेफिनेटली पूछेगा डोंट वरी वी विल सेंड यू एन ईमेल। इससे ये समझ में आ गया कि आपको वो कैसे भी करके कनेक्ट होना ज़रूर चाहेगा, क्योंकि उसने आपको कहीं ना कहीं सिलेक्ट कर लिया है। तो आप ये डेफिनेटली करें कि आपको 8-10 क्वेश्चन ज़रूर पूछने हैं। अगर आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, मैं आपको पर्सनली ईमेल करूंगा लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क टू द इंटरव्यूअर। तीसरा, आपको पोस्ट इंटरव्यू फॉलोअप करना है। जैसे इंटरव्यू ख़त्म हो गया तो आपको, अगर वो बंदा आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट में मिल जाता है, आपको फॉलोअप करना है मैसेज डाल के सर थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम इन टेकिंग माई इंटरव्यू, आई होप इट वेंट वेल अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस, आई लुक फॉरवर्ड टू एसोसिएट विद योर ऑर्गेनाइजेशन, रिगार्ड्स। ऐसे करके आपको सिंपल एक मैसेज डालना है। इससे क्या होगा, आपका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड रेडीनेस क्लियर नज़र आता है इंटरव्यूअर के लिए। अगर आपको उसने रिजेक्ट भी कर दिया होगा ना, तो कहीं ना कहीं आपने उसके दिल में जगह बना ली है ऐसे मैसेज करके। तो आप प्लीज़ ये 3 चीज़ें ज़रूर प्रोसेस फॉलो करें और आपको ये दिखेगा कि आपका जो सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी है वो डेफिनेटली बढ़ गया है। कुछ और क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछिए, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। अगर इंटरव्यू में आपको क्या प्रिपेयर करना है वो भी अगर आपको चाहिए तो मुझसे डेफिनेटली जुड़े, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और क्या चाहिए एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जो लोग इंटरव्यू में बैठने वाले उनको ये वीडियो ज़रूर भेजें एंड आई होप दैट डेफिनेटली दे विल बी एबल टू क्रैक द इंटरव्यू, सॉरी हैक द इंटरव्यू।